चलिए बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो है एग्जाम्पल 6.1 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन जो है, और इसमें 6.1 में सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है जो है। तो बेटा बुक देना, अच्छा रुको ना, तो यहीं पर है मोबाइल। तो सेंटर ऑफ मास ये जो है आपका एक ट्रेंगल, एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं एक्स वाई जो है, ठीक है ना। और इस पर जो है आपका ये एक ट्रेंगल, जो साइड बेटा दे रखा है, जो भी इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ट्रेंगल कैसा है इक्विलेटरल, 0.5, जितने भी साइड हैं सब 0.5 और 0.5 हैं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास पूछ रखा है, और ये हाइट दे नहीं रखा है बेटा। ये साइड थोड़ा सा फिगर ऐसे होगा 0.5। तो आई ओरिजिन ओ, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला बताया था, एक्स अगर एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो m1x प्लस m2x प्लस m3x, और 3 मास दे रखे हैं क्वेश्चन में, जो है 3 मास दे रखा है, और m1 प्लस m2 प्लस m3 एक्स डायरेक्शन में निकाल लें, जितने मास होंगे उतने जो है सम कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर बात करें इस पॉइंट पर मास जो है 100 ग्राम है, इस पॉइंट पे बात करें मास जो है ए पॉइंट पर 150 ग्राम है, और इस पॉइंट पर बात करें बी पॉइंट पर तो 200 ग्राम है बेटा। तो ये तो मास हो गया, ये m1 हो गया, ये तुम्हारा m2 हो गया, और ये तुम्हारा m3 हो गया। बट डिस्टेंस कैसे पता करेंगे बेटा? डिस्टेंस बेटा आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? डिस्टेंस ये पूरा जो है ये x1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया x1। तो मास 100 इंटू x1, कोई भी डिस्टेंस नहीं है तो 0 होगा, प्लस m2, देखो x1 x2 x3, मास m2 क्या है 150 है ना। और डिस्टेंस यहाँ पर देखें तो यहाँ तक डिस्टेंस जो है x2, ये x1 हो गया, तो 0.5 है, प्लस इसके बाद थोड़ा सा अगर हम x3 देखें बेटा, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा x3 के लिए, वही इसका 0.5 का हाफ हो जाएगा। 0.5 का अगर हाफ निकालेंगे तो 0.25 होगा, है ना। x3 मान लो यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ बच्चों करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर 0.5 को हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे, 5 टू जा, एक मिनट, 0.5 था ना, 0.5 का आधा करना है बेटा, तो ये 20 हो जाएगा, 5 4 जा, तो 1/4 बचा, मतलब कि 1 में 4 का डिवाइड बेटा दोगे तो 4 2 जा 8, फिर 2 आया 0.45 जा, तो 0.25। तो मास m3 बेटा 200 ग्राम, और डिस्टेंस 0.25। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा होगा ना बेटा, लास्ट तक देखना। चलिए अब, अच्छा, तो ये m1 m2 जो है 100 प्लस 150 प्लस 200 जो है, इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। और ऐसे देखो 150 इंटू 0.5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब 15 5 जा 75, प्लस इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो 200, और ये 25 पॉइंट हटा दोगे बेटा 100 आ जाएगा, 2 0 कैंसिल आउट, 25 2 जा 50, अपॉन में प्लस कर लो सबको, 300 450 हो जाएगा, और इसको भी प्लस कर लेते हैं 5, और 7 5 क्या हो जाएगा बेटा 12। अब इसको कैंसिल आउट डिवाइड कर लो, 5 के टेबल में चला जाएगा 25, और भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5/18 ही रख लेना, 5/18 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा 5/18। ये नीचे वाला आ रहा है कि नहीं वीडियो में, आ रहा है ना, 5/18 मीटर में चल रहा था तो मीटर हो जाएगा,
ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी बेटा। तो ऐसे ये एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया, ये हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया जो है। अब वाई डायरेक्शन में निकालेंगे हम लोग। तो बेटा वाई डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, सेम ऐसी फार्मूला होगा, बस m1 y1 हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3। आ रही बात समझ में? मास वही सेम रहेगा, मास m1 100 ग्राम, और देखो डिस्टेंस यहाँ पर तो कुछ है नहीं, सेंटर ऑफ मास जो है तो जीरो होगा, प्लस 150 ग्राम, इसके लिए भी डिस्टेंस बेटा जीरो है। बट m यहाँ y3 देखो, y3 ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? हाँ, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है ना? वो कहने का मतलब बेटा कुछ नाम दे दो इसका, इसका ए नाम दिया है तो इसका सी नाम दे दो, तो बी सी बताना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे इन ट्रेंगल बी ओ सी, यहाँ पाइथागोरस से निकाल देते हैं बेटा, यहाँ इन ट्रेंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी में पाइथागोरस बाबा को लगा देते हैं, पीटी थ्योरम, ठीक है ना? चलिए बेटा अब क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है बेटा 0.5 का स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर, बेस तो इतना ही लेना है ना 0.5, या ऐसे पाइथागोरस नहीं लगा हुआ तो साइन थीटा लगा दो ना, फालतू पाइथागोरस बढ़ा जाएगा, इससे भी हो जाएगा, और लगा दो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस। देखो साइन इंट्रेंगल साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइट ये बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस ओ बी, मतलब ये ओ और बी, हाँ ओ भी लिया है। देखो इक्विलेटरल ट्रेंगल में बेटा जो है ये जितने भी एंगल होंगे, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री का, ये सब 60 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है ना? तो थीटा क्या ले लेंगे बेटा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बताना है आपको, हाइट है ये, और ओ बी 0.5 दे रखा है ना? तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 पुट कर लेंगे यहाँ पर, बी सी इज पॉन में 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी सी हमें चाहिए, तो 0.5 √3 अपॉन में 2, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, है ना? 5 1 जा 5 4 जा, मतलब कि 1/4 इंटू √3, और 1/4 का डिवाइड किया था बेटा, क्या आ रहा था 0.25, तो 0.25 √3 बी सी की वैल्यू जो है, मतलब हाइट जो है। तो m3 मास 200 ग्राम, और ये y3 0.25 √3, ये आप रख सकते हैं 1/4 जो है, और मास जो है आपका m1 m2 100 प्लस 150 प्लस, समझ रहे हो लक्ष्य है 200 जो है, ये टर्म तो मल्टीप्लाई किए 0 0 हो गया, बचा देखो 200, और 200 मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे 25 अपॉन में क्या लिख लेंगे 100, और √3, 2 0 कैंसिल आउट होगा, और इनको प्लस कर लोगे 450 हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है ना? तो 2 × 25 क्या हो जाएगा 50, √3 अपॉन में 450 जो है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका, और 5 9 जा बेटा 45, तो √3 अपॉन में 9, √3 अपॉन में 9 आ गया। हाँ चलो रुक जाओ, तो अब वाई की वैल्यू कितनी दे, अच्छा रेशनलाइज कर लो, √3 का रेशनलाइज कर लेंगे, ये वैसे आंसर होगा तुम्हारा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बेटा 3, और 9 √3 जो है ना, 9 √3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/में 3 √3, ये हो गया वाई की वैल्यू, समझ आ रहा है? मीटर जो है, मीटर।
तो इतना ही बताना था। सेंटर ऑफ मास पूछ रखा था, तो सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में 5/18 और वाई डायरेक्शन में 3√3 जो है। ठीक है लक्ष्य।